नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस या किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। स्विंग ट्रेडिंग की क्लास एक ऐसी जगह जहां पर हम स्विंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको दिखाना चाहते हैं हमारा जो पुराना एक चैलेंज जो हमने एक अपने लिए लिया है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं 100 ट्रेड्स अचीव करने की विद 100% एक्यूरेसी। ये एक ऐसा हमने चैलेंज अपने लिए लिया जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम 100 ट्रेड्स, जैसे मैंने कहा 100 ट्रेड्स लेंगे, कॉन्टिन्यूटी में 100% एक्यूरेसी के साथ अचीव करने की बात करेंगे। और जहां पर किसी कारण से हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए या हमारी कोई पोजीशन पिटी, तो हम अपने आप को वहां पर हार स्वीकार करेंगे और वापस जाकर के जीरो से फिर अपनी इस जर्नी को शुरू करेंगे। देख लेते हैं अभी तक हमारी पोजीशन क्या है। ऑल इन ऑल भैया, अभी तक हमारे 100 में से 10 ट्रेड ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में सीधे सीधे पड़े हैं, जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया है। आज देखते हैं कौन सी ऐसी कोई पोजीशन है जो हमारी प्रॉफिटेबल हो गई है। और सामने देखने से पता चलता है ये पोजीशन महिंद्रा एंड महिंद्रा की ऐसी पोजीशन है जो अपना टारगेट अचीव कर गई है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पोजीशन से बाहर आने का समय आ गया है। ये मैं आ गया बाहर, ये मैंने कर दी एग्जिट, पोजीशन हो गई मेरी एग्जिट और टोटल स्कोर हो गया मेरा 100 में से 11। और देख लेते हैं ये पोजीशंस अभी नहीं नहीं इन पे नहीं। ये चल रहा है बजाज ऑटो, चल रहा है हमारा एक हीरो मोटोकॉर्प, चल रहा है आईसीआईसी प्रू चल रहा है। और देख लेते हैं नीचे हमारी कौन सी पोजीशंस हैं जो और कोई प्रॉफिटेबल हुई हैं, तो भी देख लेते हैं। जीएसडब्ल्यू स्टील में टारगेट अचीव नहीं है, एनटीपीसी में टारगेट अचीव नहीं है, बाकी पोजीशंस ऑलरेडी क्लोज हैं। कोफोर्ज में अभी टारगेट अचीव नहीं है और उसके बाद में इप्का लैब में भी टारगेट अचीव अभी नहीं है। और देख लेते हैं और कुछ नहीं। ऑल इन ऑल रिया 100 बातों की एक बात है कि हमारे पास में अभी तक हमारा स्कोर जो चल रहा है वो स्कोर है हमारा 100 में से 11, मतलब 11 ट्रेड्स ऐसे जो हमारे अभी तक हम कंटिन्यूटी में अचीव कर पाए, जिन्होंने हमें प्रॉफिट्स दिए। और जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट भी आपके सामने मेंशन है, जैसे ये एम एंड एम का प्रॉफिट हो गया 5700, इंडियन होटल का हो गया 3200, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक ट्रेड बनाया उसमें 2580 बने। इस प्रकार ये सब कुछ सामने ब्लैक एंड व्हाइट में विजिबल है, कहीं कोई छुपावट वाली बात नहीं है। ये हो गया पुराना रिकॉर्ड। अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है, कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं जो मैंने फाइंड की हैं। पहले स्क्रिप्ट्स पर बात करेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे उन पर हम क्या ट्रेड बनाने का विचार कर रहे हैं। आइए जी, जो स्क्रिप्ट मैंने फाइंड करी है वो स्क्रिप्ट आपके सामने है। पहली स्क्रिप्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है हिंडाल्को। टाइम फ्रेम करेंगे मंथली, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर पोजीशन को करेंगे असेस। ये आपके सामने मंथली फ्रेम का चार्ट। ज़्यादा इसके अंदर कोई इंडिकेटर लगा करके अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ग्रिंजर बैंड्स लगा लेंगे और साथ में फ्रैक्टल इंडिकेटर से पोजीशन को देख लेंगे। ऑल इन ऑल बात समझ आती है, जो पोजीशन है वो अपने हाई पे हाई काट रही है और फ्रैक्टल के कटने के बाद मंथली टाइम फ्रेम पर डेफिनेटली यहाँ पर एक बुलिश बायस दिखता है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, देखते हैं डेली पे क्या हो रहा है। डेली पे हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, प्राइस ने अपने एलिगेटर को भी काटा, फ्रैक्टल को भी काटा और बोलिंजर बैंड्स बस्ट कर रही है। यहाँ पर हम कॉन्फिडेंट है कि हिंडाल्को में एक तेजी का ट्रेड बनता है। ट्रेड क्या करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, पर पहले हमने आपको बता दी स्क्रिप्ट। यहाँ पर हम लगा देते हैं अपने स्टॉप लॉसेस के लेवल्स कि कौन सी जगह से अगर प्राइस नीचे निकल गया तो हम अपनी हार को स्वीकार कर लेंगे। ये हमने आपके साथ में लगा दिया स्टॉप लॉस का लेवल। चलो जी, ये बात भी समझ आ गई। हिंडाल्को पर काम खत्म, करंट रेटों के हिसाब से तेजी, नीचे स्टॉप लॉस का लेवल मेंशन। यहाँ पर हमारी पहली स्क्रिप्ट हमने आपसे शेयर कर दी। दूसरी स्क्रिप्ट जो हमारे पास है आपको बताने के लिए वो है टाटा पावर। आइए जी, टाटा पावर देख लेते हैं। पहले स्टॉप लॉस का लेवल लगा लेते हैं और उसके बाद करंट रेटों के हिसाब से हमें दिखती है तेजी और ये फ्रैक्टल के नीचे हमें दिखता है स्टॉप लॉस का लेवल। ये आ गया और ये हमने बना दिया आपके सामने में ट्रेड। अब 1 मिनट के लिए देख लेते हैं कि इसका मंथली टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम पर कहीं पर हमें कोई परेशानी नहीं दिख रही। बाजार हाई पे हाई काट रहा है और इसने हाल फिलहाल में अपने अपिश फ्रैक्टल को भी काटा है। मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश, डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट, पोजीशन ओके क्लोज डन। ये रेजिस्टेंस और पुराने रेजिस्टेंस के पास पर ये वाला रेजिस्टेंस इसका क्लियर है। इसको चेक करने का एक तरीका और हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। ये इंडिकेटर्स हटा करके आप एक और तरीके से चेक कर सकते हो, वो है लेगिंग स्पैन। एक बार मैं आपको लेगिंग स्पैन से भी बता देता हूँ कि इचिमोको क्लाउड से क्या पोजीशन सामने से निकल करके आ रही है। ये देखिए, इसमें एक बायस जो बुलिश बायस बनता था, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। टाटा पावर में मिस हुआ है हमसे पहले।
टाटा पावर में एक बायस बनता था इन रेटों के आसपास, ये रेटों के ऊपर आप पर एक बायस बनता था, और दूसरा बायस बनता है अब यहाँ पर इन रेटों के आसपास में। ये रेट है, इन रेटों के आसपास में बायस बनता था, ठीक है। अब हम साथ में जाएंगे और लगाएंगे स्टॉप लॉस के लेवल हमने ऑलरेडी मार्क कर दिए। लैगिंग स्पैन से हमें क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि टाटा पावर में भी बुलिश बायस बनता है। ये दो ऐसी स्क्रिप्ट जो हमने आपके साथ में शेयर कर दी। ऑल इन ऑल फिलहाल आज के दिन में हमारे पास हम 2 ट्रेड्स अपनी तरफ से और बना रहे हैं। 1 मिनट लगा करके हम ये देख लेते हैं कि इन कंपनी के फंडामेंटल्स पर क्या हाथ है। फंडामेंटल्स पर ज़्यादा लंबा चौड़ा हम समय नहीं लगाना चाहते और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी पोजीशंस एक तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर ज़्यादा हैं और दूसरी हमारी पोजीशन हेज्ड है। इसमें कोई लंबी चौड़ी हम डिलीवरी लेकर के ना नहीं रख रहे। तो यहाँ पर हम ठीक है, हमने फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी पढ़नी शुरू कर जरूर दी है, पर हमारे ट्रेड्स में फंडामेंटल एनालिसिस का कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं, क्योंकि हम इसमें कोई बाय हैंड होल्ड काइंड ऑफ यहाँ पर इन्वेस्टर नहीं है। हम एक स्विंग कैप्चर कर रहे हैं, और दैट टू हम एक एफ एंड ओ सेगमेंट के अंदर अपना हेज्ड का स्विंग कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है जी, टाटा पावर को देख लो, 5 में से 3 स्टार्स हैं, ठीक ठाक सा कर दिया कंपनी के ऊपर। प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है, सेल्स बढ़ रही है पर प्रॉफिट गिर रहा है। रीजन दे सकते हो ऐसा क्यों हो रहा होगा? एक सवाल है आपके लिए कि क्या हो रहा है ऐसा कि सेल बढ़ रही है पर प्रॉफिट गिर रहा है? इसका जवाब निकाल करके दो। ROE ROCE ठीक है, कंपनी में मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकलिटी के बेसिस के ऊपर ही ट्रेड है, पर अदरवाइज आप अगर इसके डेटा को देख करके बात करोगे ना, तो डेटा को देख करके डिसहार्टन ही होना है, कोई नहीं, क्योंकि कर्जा भी कंपनी के ऊपर है और प्रॉफिट भी ग्रो नहीं कर रहा। डेटा को देख करके, फंडामेंटल्स को देख करके टाटा पावर नॉट अ गुड पिक सो फार एज ये सामने जो डेटा प्रेजेंट हो रहा है। फ्यूचर में क्या डेटा आएगा देखिए, मैं फिर वो बार बार बोलता हूँ, बार बार ये सेम चीज रिपीट करता रहता हूँ कि अगर आपको चार्ट्स के ऊपर तेजी दिख रही है, डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो सिर्फ कमिंग क्वार्टरली रिपोर्ट्स का वेट कर लीजिए, आपको सब कुछ रिपोर्टों में दिख जाएगा, ये सारा डेटा अपने आप बदल जाएगा। मूर्ख नहीं है वो लोग जो यहाँ पर बाय पोजीशन बना रहे हैं। यहाँ पर जो पोजीशंस बनाते हैं इन रेटों के ऊपर, वो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, उनको पता होता है कि मार्केट में क्या ऐसी खबर है। उनको इनसाइडर इंफॉर्मेशन उनके पास इतनी ज्यादा होती है, इतनी रिलायबल होती है कि वो नीचे के रेटों पर माल उठाने लगते हैं। हम लोग पीछे चलते हैं, हम लोग देख रहे हैं क्वार्टरली पुराना डेटा, और वो देखते हैं इनसाइड इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर वो पोजीशनें बनाते हैं अपनी। पर चलो खैर, इस बारे में फिर बात करेंगे। ऑल इन ऑल टाटा पावर देखो भैया, फंडामेंटल करंट डेटा के हिसाब से मजा नहीं है, पर ठीक है, चार्ट बेसिस के हिसाब से ट्रेड बनता है, वो ट्रेड हमने आपको दिखा दिया। हिंडाल्को देख लेते हैं, हिंडाल्को पर क्या है। हिंडाल्को देख रहे हैं, हिंडाल्को पर सीधी सीधी बात है, 5 में से 3 स्टार्स हैं। कहीं पर आपको फंडामेंटल्स को देख करके कहीं एक्साइटमेंट आने वाला नहीं है, हम टेलिंग यू, कहीं कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कर्जा भी है, सेल्स भी अच्छा नहीं है, प्रॉफिट भी अच्छा नहीं है, ROE ROCE अच्छा नहीं है। सच में फंडा डेटा को देख करके कहीं कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ये देख लीजिए। पर चार्ट की बात करूं, चार्ट को देख करके बहुत एक्साइटमेंट है। बाजार में कहीं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, कहीं कोई बायर बैठा है नीचे, जो नीचे के रेटों पर माल उठाया है, जिसने ये माल ऊपर आ गया है। ये था फिलहाल के लिए जो 2 स्क्रिप्ट्स इसके ऊपर हम आपसे बात करना चाहते थे, चार्ट के बेसिस के ऊपर एंड ऑन टॉप फंडामेंटल के बेसिस के ऊपर, वो हमने आपको शेयर कर दी। एक चीज आपको और दिखा देते हैं यहाँ पर कि इसका ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, इन रेटों के आसपास में ये प्राइस लैगिंग स्पैन ऊपर आ गया डे पे, ये रेजिस्टेंस कट गया ये, और यहाँ पर एक बनता है 22। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अच्छे वॉल्यूम आए होंगे पिछले दिनों में, जो आपको ये दिख रहा है। ये वॉल्यूम आपको यहाँ दिख गया, टाटा पावर का वॉल्यूम देख लीजिए, टाटा पावर का वॉल्यूम आपको यहाँ दिख। तो मोटा मोटा बायस क्लियर है, टाटा पावर में और हिंडाल्को में बुलिश बायस बनता है। अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि हम इन दोनों में क्या स्क्रिप्ट, क्या ट्रेड लेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। हम आगे ड्राफ्ट में पोजीशंस हमारी ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई हैं, हमने पहले बनाकर रखी है ताकि टाइम सही हो पाए। और ये लीजिए, टाटा पावर को पहले देखते हैं। टाटा पावर, अब हम आ गए अक्टूबर में। अब हमारे जो भी ट्रेड बनेंगे वो अक्टूबर एक्सपायरी के बनेंगे। देखिए टाटा पावर पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बुल कॉल बनाया, 470 कॉल खरीदी, 475 कॉल बेच दी, दैट्स इट, हो गया। कोई फालतू चक्करबाजी नहीं। फेवरेट डायलॉग है, लोग रिपीट करते हैं, ठीक है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। 470 खरीदी, 475 बेच दी, टाटा पावर बुल कॉल, माय ट्रेड इज डन। कोई फालतू डिस्कशन की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरे ट्रेड को देख लो, हिंडाल्को, हिंडाल्को में भी मेरा बुल कॉल है और हिंडाल्को में मेरा ट्रेड है 720 730 अक्टूबर एक्सपायरी। 720 की कॉल खरीदी, 730 की कॉल बेच दी, हो गया। आपके लिए एक्सरसाइज, मैंने बुल कॉल क्यों बनाया ये बताओ। मेरे को तेजी खेलनी थी, मैंने बुल पुट क्यों नहीं बनाया, इसका मेरे को पूरा डेटा निकाल करके दो। आपका पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैं जानना चाह रहा हूँ, ऐसा मैंने क्यों किया, जवाब दो। ये जवाब आपके लिए एक एक्सरसाइज का काम करेगा। ट्रेड्स मैंने आपको अपनी तरफ से शेयर कर दिए, 2 ट्रेड्स, जो पुराना डेटा शेयर कर दिया, 2 जो आज ट्रेड बनाए मैंने वो आपको शेयर कर दिए। दोनों की दोनों स्क्रिप्ट्स को मैंने टेक्निकली और फंडामेंटली
अपनी तरफ से जितनी मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। वीडियो को कंक्लूड करने का टाइम है, पर मेरे पास आपको देने के लिए 2 अपडेट्स हैं। पहला, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दूसरा, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेगा क्या, वो सुन लीजिए। इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वहाँ पर आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, प्राइस एक्शंस, ऑप्शंस, व्हाट नॉट, सब पैरामीटर्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। ऑनलाइन मीट्स होती हैं, थॉट्स को शेयर करते हैं, क्वेरीज कंसर्न्स होती हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर बातें होती हैं। आप हमारे साथ वहाँ पर ज्वाइन होकर के अपने लर्निंग कर्व को शॉर्ट कर सकते हैं और अपने स्किल को डेफिनेटली डेवलप कर पाएंगे। ये एक एड ऑन फीचर है, आप ठीक समझें तो आप डेफिनेटली चैनल पर एज अ मेंबर हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको देने होते हैं मंथ के 199 रुपीज़, सिर्फ 199 रुपये। एंड दैट टू बिट कमिटमेंट कि अगर इन एनी केस आपको कभी भी लगे कि आपके 199 रुपये खर्चने के बाद आपको महीने में उतनी वैल्यू रिसीव नहीं हुई, तो आप उसे कभी भी डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा। ये पूरा का पूरा जो सीन है वो यूट्यूब और गूगल की कंपनी है, वो आपस में मैनेज करते हैं, तो इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। ये एक मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं रेगुलर बेसिस पे देने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर आप किसी भी तरीके से मन बनाते हैं और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप अपनी लर्निंग को डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल ले जा पाएंगे। फिलहाल के लिए आज के सुपर स्पेशल स्विंग ट्रेडिंग क्लास में इतना ही है। कोशिश करूंगा जल्द मिलूं, कुछ काम की बात करूं और कुछ ऐसी चीज़ आपको देने की कोशिश करूं जिससे आपके लॉसेस कंट्रोल हो जाएं और आप देर सवेरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट सुपर डे। बाय फ्रेंड्स, बाय।